हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपके बीडीएस के कॉलेज है ना, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है ना, तो उनके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। हर एक कॉलेज का मैं आपको यहाँ पर नाम, चॉइस कोड, साथ ही साथ यहाँ पर किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट प्रेजेंट है, यानी कि टोटल इनटेक कैपेसिटी कितना है, वो भी शेयर करूंगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की, यानी कि जो महाराष्ट्र स्टेट के आउटसाइड के स्टूडेंट है ना, उनके लिए यहाँ पर हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट है उसके बारे में मैं आपके साथ पूरा डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे आते हैं जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है ना, तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टोटल कितनी सीट है और आपके कैटेगरी के हिसाब से जो भी कैटेगरी आती है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, फीजेएनटी हुआ, आपका एससी एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, ओपन हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, तो उनके लिए हर कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि यहाँ पर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, आप मेडिकल कोर्स के लिए कोई भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हो महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, तो हम आपको यहाँ पर पूरा काउंसलिंग जो है विथ फ्री में एक्सप्लेन करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और हर एक अपडेट आपको यहाँ पर सबसे जल्दी मिल जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें जो कि आपका नंबर 1 का कॉलेज आता है, तो इस कॉलेज का अगर चॉइस कोड की बात करें तो यहाँ पर 2101 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय यूजफुल हो जाएगा। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है आपका मुंबई का। यहाँ पर अगर बात करें टोटल सीट की, यानी कि टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है, तो 125 आपको टोटल इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। इससे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो अगर आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर चाहते हो, यानी कि आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, आप बिहार से हो, चंडीगढ़ से हो, या फिर कहीं अदर स्टेट से आते हो, आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, फिर आप अगर बीडीएस देख रहे हो ना, तो फिर आप यहाँ पर मुंबई या फिर कोई अदर सिटी के अंदर अगर बीडीएस करना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एमसीसी जो होता है ना, इसके थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटा की जो सीट होती है ना, उसके थ्रू आपको आना पड़ेगा। और हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट देखने को मिल जाती है, जहां पर कि आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आपको काउंसलिंग जो है एमसीसी के थ्रू करना पड़ता है एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जो 85% बची हुई सीट होती है ना, वो जो कि स्टेट वाले बच्चे के लिए होती है, जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है उनके लिए होती है। और यहाँ पर आपको स्टेट का जो सीईटी सेल का वेबसाइट है ना, तो यहाँ के थ्रू आपको काउंसलिंग करके यहाँ पर एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर टोटल इंटेक कैपेसिटी 125 आपको, यानी कि 125 देखने को मिल जाएगा। उसमें से आपकी जो 15% सीट, यानी कि 15% जो सीट होती है ना, तो आपकी यहाँ पर 19 सीट आपकी जो है ऑल इंडिया कोटा, यानी कि जो अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए फिल किया जाएगा। बाकी जितनी भी सीट बची हुई मिलेगी आपको 125 से आप यहाँ पर 19 माइनस कर दीजिए, जितनी भी सीट बचेंगी ना वो आपकी पूरी की पूरी स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ कोटा ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जनरल कोटा देखने को मिल जाएगा, जो कि हर कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा होता है ना, तो यहाँ पर मेल प्लस आपकी जो फीमेल होती है ना, दोनों में से जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन सेम कैटेगरी की सीट यहाँ पर सेम कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है वुमन कोटा। वुमन कोटा क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल, यानी कि जो गर्ल स्टूडेंट है ना, उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो वुमन कोटा की सीट होती है ना, वो लड़कियों को पहले दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई गर्ल्स बच जाती है तो फिर उन्हें जनरल के थ्रू सीट फिल किया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, जब तक वुमन की पूरी सीट फिल नहीं हो जाती है, तब तक जनरल के थ्रू लड़कियों को अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। देखिए, उसके पास ऑर्फन होता है। ऑर्फन यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऑर्फन 1 ऑर्फन 2 आता है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी होता है, यानी कि जो कि फिजिकली हैंडीकैप बच्चे ना, उनके लिए। देखो, अगर इस कॉलेज की हम यहाँ पर बात करें तो आपको एससी कैटेगरी के अंदर से टोटल जनरल कोटा के थ्रू 8 सीट देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए 5 सीट है और पीडब्ल्यूडी का 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट है जनरल के, 2 सीट है वुमन के। उसके बाद पीजे कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है आपके जनरल के, 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वुमन का। NT1 की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। NT2 की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है जनरल के, 1 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। NT3 यानी कि NTD की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर गर्ल्स के लिए देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 13 सीट है जनरल के, आपको 6 सीट यहाँ पर वुमन का देखने को मिल जाएगा। और ये जो टोटल सीट आ रहे हैं ना, तो टोटल जो भी रिजर्व कैटेगरी आपकी एससी एसटी फीजे एनटी से लेकर ओबीसी तक, तो उनके टोटल सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उनके लिए, तो यहाँ पर 6 सीट है जनरल के, 3 सीट आपको वुमन के देखने को मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 23 सीट है जनरल के, 10 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा एक ऑर्फन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 सीट जो है पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है और ओबीसी के लिए भी आपको पीडब्ल्यूडी का 1 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 99 सीट जो है आपके यहाँ पर स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए, कुछ अदर रिजर्वेशन होता है। आपको जैसे मालूम होगा कि डिफेंस 1 होता है, डिफेंस 2 होता है, डिफेंस 3 होता है, जो कि
सर्विसमैन होते हैं ना उनके लिए, या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर होता है ना कि जो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर पे आते हैं ना, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको एमबीबीएस बीडीएस के लिए देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिफेंस 1 के लिए 2 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का है। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। उसके बाद डिफेंस 3 की बात करें तो 1 सीट आपको यहाँ पर जो है जनरल का देखने को मिल जाएगा। डिफेंस 2 में 1 सीट जो है ना वुमन कोटा का है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर के लिए 1 सीट है, तो टोटल यहाँ पर 6 सीट आपको अदर रिजर्वेशन का देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो स्टेट के थ्रू फिल किया जाएगा लगभग आपका यहाँ पर 99 + 6 मतलब 105 सीट आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल किया जाएगा। बाकी जो सीट है आपके ऑल इंडिया कोटा के लिए 19 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका जो सेकंड कॉलेज आएगा ना, जो कि आपका नायर हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका सेकंड कॉलेज है नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज है मुंबई के अंदर। तो इसका चॉइस कोड की बात करें तो 2102 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल इंटेक की बात करें तो 75 सीट आपको मिल जाएगा। 11 सीट यहाँ पर आपका जो 11 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा यानी कि अदर स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सेम अपने स्टेट के बच्चे भी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अगर आपको डोमिसाइल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोई काउंसलिंग करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद देखिए लेकिन फीस जो है ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के लिए अलग अलग होता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज सीट की बात करें तो एससी कैटेगरी के जनरल के 6 सीट है, वुमन के लिए 2 सीट है। उसके बाद देखो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का 1 सीट है, जनरल के लिए 1 सीट आपको वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा, 1 सीट आपका ऑर्फन के लिए और 1 सीट आपका पीडब्ल्यूडी के लिए मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा। NT1 के लिए यहाँ पर 2 सीट है, जो कि आपका जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। NT3 के लिए 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 7 सीट है जनरल के, 4 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वुमन के लिए और एक पीडब्ल्यूडी का सीट है। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर सीट आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 2 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। ओपन के लिए 16 सीट है जनरल के, 6 सीट आपको यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट आपको ओपन कैटेगरी के अंदर से मिल जाएगा। अगर टोटल सीट की बात करें यहाँ पर स्टेट कोटा थ्रू कैटेगरी के अंदर से तो 61 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अदर रिजर्वेशन जो कि आपका डिफेंस के लिए होता है, तो डिफेंस 1 के लिए आपको 1 सीट मिल जाएगा जनरल के थ्रू, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। डिफेंस 2 का 1 सीट है जनरल का। बाकी डिफेंस 3 प्लस जो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर है उसका कोई भी सीट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा। तो टोटल 3 सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हमें यहाँ पर जो कि आपका नेक्स्ट कॉलेज आता है, जो कि आपका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है आपको, जो कि नागपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका चॉइस कोड की बात करें तो 2207 आपको देखने को मिल जाएगा और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है नागपुर के अंदर आपको मिल जाएगा। टोटल इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो 63 सीट देखने को मिल जाएगा। 9 सीट आपके जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा होता है ना अदर स्टेट के बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पर 9 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू 5 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही वुमन के लिए 2 सीट है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2 जनरल के सीट है, 2 वुमन के सीट देखने को मिल जाएगा। फीजे की बात करें तो 1 जनरल का सीट है और 1 पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा। NTB की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट वुमन के लिए मिल जाएगा। NTC की बात करें तो जनरल के थ्रू 2 सीट है। NTD की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट आपको मिल जाएगा जनरल के थ्रू। वही ओबीसी की बात करें तो 7 सीट है जनरल के, 3 सीट है वुमन के लिए। वही टोटल सीट आपको यहाँ पर देख सकते हो जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए होते हैं। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 4 सीट है जनरल का, 1 सीट मिल जाएगा यहाँ पर वुमन का। और अगर बात करें ओपन कैटेगरी का तो 10 सीट है जनरल के, 6 सीट वुमन के और 2 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर जो है स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद अदर रिजर्वेशन की बात करें, डिफेंस 1 के लिए 1 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। डिफेंस 2 के लिए 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू, तो टोटल 3 सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन का, तो टोटल 53 सीट आपके यहाँ पर फिल किया जाएगा, जो कि आपका स्टेट कोटा या फिर अदर रिजर्वेशन को मिलाकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखो जो भी आपका लास्ट कॉलेज आता है ना, जो कि आपका 4 नंबर का कॉलेज है, उसका नेम की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है, जो कि आपका औरंगाबाद के अंदर नजर आ जाएगा। इसी सीट का नेम आपको अभी चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा, छत्रपति संभाजीनगर इस सिटी का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें टोटल जो भी सीट होती है तो टोटल 63 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसमें से भी 9 सीट आपके जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्टेट का बच्चा अप्लाई करके यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, इस बात का ध्यान रहे। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो जनरल के थ्रू 4 सीट है, वुमन के लिए 2 सीट है, पीडब्ल्यूडी का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। उसके बाद अगर हम बात करें फीजे कैटेगरी के लिए तो जनरल का 1 सीट है। NTB की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। NTC की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1 सीट जनरल का है, 1 सीट यहाँ पर वुमन कोटा का देखने को मिल जाएगा। NTD की बात करें तो 1 सीट है जनरल का। अगर वही ओबीसी के लिए बात करें तो 5 सीट है जनरल के, 3 सीट यहाँ पर गर्ल्स के लिए। ऑर्फन का आपको 1 सीट मिल जाएगा, ऑर्फन 2 के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपको
पीडब्ल्यूडी का एक सीट मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें टोटल रिजर्व कैटेगरी की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टोटल रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पर कितने सीट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 सीट है वुमन के, सॉरी जनरल के 2 सीट वुमन का मिल जाएगा। ओपन के लिए बात करें तो 10 सीट है, जनरल का 6 सीट यहाँ पर वुमन का मिल जाएगा और एक पीडब्ल्यूडी का सीट आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 49 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा। अदर रिजर्वेशन की बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर डिफेंस 1 के लिए। उसके बाद अगर बात करें डिफेंस 2 के लिए तो जनरल के थ्रू 1 सीट है और महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आते हो, आपको कितना भी कम स्कोर क्यों ना हो, यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि जो सीट जिस रिजर्वेशन के लिए होती है उसी को अलॉटमेंट किया जाता है। अगर उस रिजर्वेशन का कोई बच्चा नहीं मिलता है तो फिर वो सीट जो है अदर बच्चे को दिया जाता है। टोटल यहाँ पर 4 सीट जो है अदर रिजर्वेशन के आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम आपकी 53 सीट जो है ना जो कि फिल किया जाएगा आपका स्टेट कोटा के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग करके आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगर बात करें टोटल कितनी सीटें, तो टोटल अगर बात करें तो 4 कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उनके अंदर 326 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके 48 सीट जो आपके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि आपका एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग वेबसाइट आप यहाँ पर एमसीसी पकड़ के चलिए, इसके थ्रू आपको आना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप आना चाहते हो तो। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 23 सीट देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 11 सीट है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट है। अभी जो टोटल सीट आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये पूरे 4 गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर कितनी सीट है उसके बारे में बात करें, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 11 सीट है, जनरल के 6 सीट है, गर्ल्स के लिए 1 सीट आपको ऑर्फन का मिल जाएगा और एक आपको पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो 5 सीट है यहाँ पर वुमन के, जनरल के लिए 2 सीट है यहाँ पर वुमन के लिए, एक आपको पीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें NT1 यानी कि NTB के लिए तो यहाँ पर 5 सीट है, जनरल के 2 सीट आपको मिल जाएगा जो कि वुमन के लिए होता है। NT2 कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है, जनरल का 3 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। NT3 यानी कि NTD की बात करें तो 4 सीट है, जनरल का 2 सीट आपको यहाँ पर वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 32 सीट है यहाँ पर, जनरल का 16 सीट है यहाँ पर, वुमन का 1 सीट मिल जाएगा, ऑर्फन का और 3 सीट आपको पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी की सीट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीट है, जनरल का 8 सीट है, वुमन के लिए और 1 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 59 सीट है, जनरल के 28 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा, 1 सीट है ऑर्फन का और 6 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। टोटल 258 सीट आपको जो है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। उसके बाद अगर अदर रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 के लिए आपको 6 सीट देखने को मिल जाएगा, जनरल का 3 सीट है आपका, वुमन का। डिफेंस 2 की बात करें तो 3 सीट है, जनरल का 1 सीट है, वुमन के लिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद अगर डिफेंस 3 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर, जनरल का अगर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की बात करें तो जनरल के लिए 1 सीट है और गर्ल्स के लिए आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। आईक्यू कोटा की कोई भी सीट नहीं होती क्योंकि पूरे के पूरे आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये अगर प्राइवेट कॉलेज होते हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट होते तो फिर आपको यहाँ पर जो है डिफेंस 1 वगैरह जो है ना नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर सीधा आपको आईक्यू कोटा की सीट नजर आ जाती। टोटल यहाँ पर 16 सीट आपको जो है अदर रिजर्वेशन के लिए देखने को मिल जाएगा और टोटल यहाँ पर लगभग 275 सीट जो आपका अदर रिजर्वेशन प्लस आपका जो स्टेट कैटेगरी होते हैं ना उसके अंदर से फिल किया जाएगा और बाकी जो बचे हुए सीट है ना जो कि आपके पूरे के पूरे यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। देखो जो भी एक सीट मैट्रिक्स था ना पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए।